अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम पस सेल्स के बारे में जानेंगे कि सेमन में पस सेल्स क्यों होते हैं, पस सेल्स क्या हैं, ये क्यों होते हैं, इनके नुकसानात क्या हैं और इनका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स में क्या इलाज है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पस क्या है। दोस्तों, पस एक थिक फ्लूइड होता है जिसमें बैक्टीरिया और डेड टिश्यूज़, डेड सेल्स शामिल होते हैं। ये इम्यून सिस्टम जब इन्फेक्शन से फाइट करता है तो उसके नतीजा में ये पैदा होती है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेमिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे और सेमन में पैदा होने वाली या नज़र आने वाली या डिटेक्ट होने वाली पस के मुतालिक जानेंगे। दोस्तों, जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रोस्टेट पे अटैक करते हैं या सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडिमस या टेस्टिकल्स पे अटैक करते हैं या इनमें इन्फेक्शन होती है, तो इसके नतीजा में कुछ टिश्यूज़ डेड होती हैं, कुछ बैक्टीरिया डेड होते हैं। इम्यून सिस्टम जब फाइट करता है, ख़ुसूसन WBC और ल्यूकोसाइट जब इन्फेक्शन के मद्दे मुकाबल आते हैं, बैक्टीरिया के मद्दे मुकाबल आते हैं, तो कुछ सेल्स डेड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डेड होते हैं, जिसके नतीजा में एक गाढ़ा फ्लूइड तैयार होता है जिसे हम पस बोलते हैं। यानी पस इन्फेक्शन के नतीजा में पैदा होती है। एक पॉइंट के पस इन्फेक्शन के नतीजा में पैदा होती है। जब भी सेमन में पस डिटेक्ट हो, इट्स मीन के सेमिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि सेमन टेस्टिस से जब गुजरकर बाहर आने तक जो रास्ता इख्तियार करती है, उसके रास्ते में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होगी या बैक्टीरियाज का अटैक होगा तो नतीजतन साथ में पस भी खारिज होगी। मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज हैं, इन्फेक्शन की कई किस्में हैं, जैसा कि गनोरिया की वजह से भी पस आनी शुरू हो जाती है या एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में भी जो है इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाती है। हम इस इन्फेक्शन या इस पस के नतीजा में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। सबसे पहले इसका असर सेमिनल ट्रैक्ट पे होता है। बाज़ केसों में सेमिनल ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है, पस की वजह से रुकावट पैदा हो जाती है, ये फ्लूइड जो है मुंजमद हो जाता है, जिसके नतीजा में नील स्पर्म काउंट हो जाता है, आज़ोस्पर्मिया की तरफ केस जाता है या ओलिगोस्पर्मिया में चला जाता है कि स्पर्म की मिकदार जो है, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। दूसरा इसका इफेक्ट होता है कि ये मोटेलिटी पे भी अटैक करती है। जब पस अटैच हो जाती है या बैक्टीरिया स्पर्म से अटैच होते हैं या पस स्पर्म से अटैच होती है तो मोटेलिटी रेट कम हो जाता है। यानी एक आज़ोस्पर्मिया
ओलिगोस्पर्मिया, दूसरा मोर्टेलिटी रेट का कम हो जाना। तीसरे नंबर पे ये स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होती है। अबनॉर्मल स्पर्म इसी पस की वजह से होते हैं। स्पर्म डेड हो जाते हैं, स्पर्म सुस्त हो जाते हैं, अबनॉर्मल हो जाते हैं, स्पर्म की साख्त चेंज हो जाती है। ये पस का अफेक्ट है स्पर्म पे। चौथे नंबर पे ये स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स को इंक्रीज करती है, जिसके नतीजा में जो ज़िम्मेदार होता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन का और प्रेगनेंसी डेवलपमेंट का, जिसके नतीजा में एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी डेवलपमेंट जो है वो मुतासर हो जाती है। चौथे नंबर पे ये एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़, यानी कि स्पर्म को ख़त्म करने वाली एंटीबॉडीज़, उसकी फेवर में भी जाती है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब पस स्पर्म से अटैच होती है या बैक्टीरिया स्पर्म से, डेड बैक्टीरिया स्पर्म से अटैच होते हैं, इम्यून सिस्टम उसे एक फॉरेन बॉडी समझता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, जिसमें स्पर्म की प्रोटीन के खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ होती हैं। नतीजतन जो है वो नील स्पर्म की तरफ चला जाता है, यानी कि स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं। छठे नंबर पे ये बात काबिल गौर है कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि जो पार्टनर से दूसरे साथी को जो है ये मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि सेमन के ज़रिए, मेल की सेमन से जब इंटरकोर्स के ज़रिए सेमन फीमेल वजाइना में इंटर होगी तो साथ में सेमन पस लेके जाएगी, नतीजतन इन्फेक्शन जो है मुंतकिल हो जाएगी। या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि अगर वो पस स्पर्म के साथ वजाइना में दाखिल हो तो वजाइना में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएं स्पर्म के खिलाफ, नतीजतन इनफर्टिलिटी की तरफ केस जा रहा है। यानी कि पस सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए नुकसानदेह नहीं जिनकी सेमन में डिटेक्ट हो रही है, बल्कि पस की वजह से उसका लाइफ पार्टनर फीमेल भी मुतासर होंगी। लिहाजा इसमें सेमिनल इन्फेक्शन का, सेमिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो नतीजतन हमेशा के लिए केस जो है वो बेऔलादी की तरफ चला जाता है। कसरत से गोनोरियल केसेस भी हैं और बाज़ औक़ात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सेमिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है, यानी बैक्टीरिया जो है यूरिनरी ट्रैक्ट से सेमिनल ट्रैक्ट तक रसाई करते हैं। बाज़ औक़ात प्रोस्टेट की इन्फेक्शन की वजह से पस आनी शुरू हो जाती है। हाँ, इन्फेक्शन की वजह कोई भी हो, पस का सेमन में खारिज होना इंतहाई नुकसानदेह है। इसकी अलामात में से बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ है कि केसेस देखने में आए कि जिनको वैसे ही डिस्चार्ज हो जाता था,
बग़ैर इंटरकोर्स के, या फिर यूरिन की वजह से, यूरिन के बाद डिस्चार्ज हो जाना, उनकी जब रिपोर्ट कराई गई तो उनमें भी सेमिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है पाई गई। पस की मकदार देखी, लो स्पर्म काउंट देखा। इसी तरह वो तमाम की तमाम पेचीदगियाँ उनमें भी देखी। यानी इसकी अलामात में बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो पेशाब के बाद जो है वो मादा हारज होता है, सेमन हारज होती है। ये भी सेमिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामात में से है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। जो असरे हाज़र में तरीक़ाकार चल रहा है एंटीबायोटिक्स का। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उनमें अगमेंटन टाइप यूज़ करते हैं, अमॉक्सिसिलिन करते हैं, या फिर सिप्राफ्लॉक्सन, लेवाफ्लॉक्सन, इस तरह यानी एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये बात जो है नाकाबिले फरामोश है कि अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाए तो बाज़ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल स्पर्म को ख़त्म कर देते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देते हैं। पस तो कम करेंगे लेकिन साथ में स्पर्म को भी कम करेंगे। बाज़ ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेल सेक्स हार्मोन पे अफेक्ट करके उनको कम कर देते हैं। लिहाजा एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वक्ती तौर पे पस को ख़त्म करेंगे, इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन भाई साथ में जो है वो स्पर्म को भी ख़त्म कर देंगे। लिहाजा एंटीबायोटिक्स का से इसका इलाज मेरे नुक्ता में नज़र के मुताबिक, मेरे मतमा नज़र के मुताबिक मुकम्मल तौर पर गलत है। आप इन्फेक्शन के सबब को देखें, इन्फेक्शन को देखें, होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को इस्तेमाल करें। देखिए, मेरी ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए की याद दहानी के लिए है, क्योंकि डॉक्टर तो ऑलरेडी एक चीज़ का एक्सपर्ट होता है, उनकी याद दहानी के लिए है। ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए हरगिज़ नहीं है। लिहाजा कोई भी बंदा इस वीडियो को देख के सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश ना करे, खुद से दवा खाने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक डॉक्टर ही दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानता है। यानी डॉक्टर के मशवरा के बगैर या डॉक्टर की दी हुई अद्वियात के अलावा कोई दवा इस्तेमाल ना की जाए। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ कि होम्योपैथिक मदर टिंक्चर में हम इसका कैसे इलाज करते हैं, कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर इन्फेक्शन को ख़त्म करने में अपना सानी नहीं रखती। आजाद रेक्टा इंडिका बैक्टीरिया को भी ख़त्म करती है, साथ में इम्यूनिटी को इम्प्रूव भी करती है। पस को, हाँ वो यूरिन में हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, हाँ सेमिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, पस को ये ख़त्म कर देती है। इसके 10 से 20 ड्रॉप दिन में 3 मरतबा, 10 से 20 ड्रॉप दिन में 3 मरतबा 52 मदर टिंक्चर्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक ऐसी मदर टिंक्चर है जो बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को, पस को ख़त्म करने में अपना सानी नहीं रखती। इसके 10, 20, 30 तक
यानी 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन मरीजों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, अगर उनको आप मोरिंगा ओलिफेरा की 30 ड्रॉप्स डोज देंगे तो नतीजतन उनमें बीपी उनका 10 से 20 जो है पॉइंट कम होगा और उससे उनका ना सर दर्द शुरू हो जाएगा। लिहाजा इसकी डोज पेशेंट की मुकम्मल सूरत हाल के मुताबिक जो है वो सिलेक्ट होगी। तीसरे नंबर पे है कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है, इन्फेक्शन को ख़त्म भी करती है, पस को ख़त्म भी करती है, पेन को ख़त्म भी करती है, जलन वगैरह को ख़त्म भी करती है, इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से भी रोकती है। यानी इसका दायरा भी इन्फेक्शन में बहुत वसी है। कैमोमिला के 20 ड्रॉप्स 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा मुआवन मदर टिंक्चर्स के हमरा। चौथे नंबर पे अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर इन्फेक्शन को कम करेगी, मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाएगी, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोर्टेलिटी तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएगी, DHEA-SO4 को बढ़ाएगी। यानी ये बेहतरीन एंटी इनफर्टिलिटी और एंटी इन्फेक्शन अद्वियात में है। पस को ख़त्म करने में मुआवन अद्वियात के साथ या मज़कूरा अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। पाँचवें नंबर पे बड़ी अहम मदर टिंक्चर है ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रेस। ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रेस इन्फेक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करती है और स्पर्म की मोर्टेलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी तीनों को बढ़ाती है। ये भी मेल सेक्स हार्मोन की मिकदार को बढ़ाने वाली मदर टिंक्चर है। इसके भी 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा जो है इसकी मिकदार खुराक है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे स्कूटिलेरिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इस मदर टिंक्चर के 10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह भी इन्फेक्शन को, पस को ख़त्म करने वाली है, मनी को शफाफ बनाने वाली है, WBC ल्यूकोसाइट्स को सेमन से ख़त्म करती है, क्योंकि वो उसी वक्त सूरत में हार्ज होते हैं जब वो इम्यून सिस्टम ने उनको भेजा होता है इन्फेक्शन पे अटैक करने के लिए, साथ में वो सेमन के उनका भी हराज हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पस के मुतलका है, इन्फेक्शन के मुतलका है। मोर्टेलिटी को बढ़ाने के लिए हम अलग से एक वीडियो देंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अब नॉर्मेलिटी को ख़त्म करने के लिए वो अलग से वीडियोस होंगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पस के मुतलका इन्फेक्शन, सेमिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं बायोकेमिक की तरफ। दोस्तों, बायोकेमिक में कलकेरिया सल्फ, ये 6X में नहीं, हमारे एक रूटीन बनी हुई है जी, टिश्यू साल्ट है ये हम 6X में इस्तेमाल करते हैं, या मिलता ही 6X में है, स्टोर्स पे मौजूद ही 6X में है, 6X में नहीं। कलकेरिया सल्फ को आप 30X में ट्रिचुरेशन फॉर्म में यूज करें, और सिलिशिया 30X ट्रिचुरेशन फॉर्म में, यानी डेसिमल स्केल जो मिल्क ऑफ शुगर में रगड़ाई के जरिए ट्रिचुरेट करके तैयार की गई है, ड्रॉप्स की सूरत में नहीं, ट्रिचुरेशन के जरिए जो है उसकी 2-2 गोलियां दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, एक गोली भी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो आपकी केस पे डिपेंड करता है या आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है, आपके मरीज़ पे डिपेंड करता है, मरीज़ के मजाज पे डिपेंड करता है, मरीज़ के जहन पे डिपेंड करता है कि बाज़ मरीज़ जो है ज़्यादा अद्वियात से भी हाइफ होते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।
बिलखसूस जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें डॉक्टर्स की याद आने के लिए उनको शेयर करें। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की इतला जो है वो बर वक्त मिल जाए। फ़ी अमानिल्लाह। इसी के साथ मैं डॉक्टर शमसुर रहमान अवान चीफ गुजरात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।